नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि आपके केवीएस और एनवीएस का जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें जो जीएस वाला पार्ट है उसमें आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो 50 क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ वो हिस्ट्री से लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफी हेल्पफुल हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी हम सिर्फ क्वेश्चन को करते जाएंगे। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं करूंगी, सीधे हम क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर्स को करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि भारत में सबसे प्रारंभिक कृषि का प्रमाण कहाँ मिला है। तो भारत में सबसे प्रारंभिक कृषि का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, वो मिला है हमें मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुरापाषाण काल में मानव किस तकनीक से उपकरण बनाते थे। तो इसका आंसर है चिपिंग तकनीक से पुरापाषाण काल में मानव उपकरण बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का सबसे बड़ा पुरापाषाण स्थल कौन सा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक है वेल्ड घाटी, हुंसगी वेल्ड घाटी इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, मध्यपाषाण काल के लिए कौन सी चीज सबसे विशिष्ट है। तो इसका आंसर है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या था कि इसमें वो जो उपकरण थे, बिल्कुल जो पत्थर के जो उपकरण बनाते थे वो बहुत ही छोटे छोटे से होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपके साथ में ये जो पीडीएफ है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आप यहाँ पे वीडियो देखिएगा और फिर इसको बिना देखे अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ऐश माउंट है, ऐश माउंट्स किस संस्कृति से जुड़े हैं। तो इसका आंसर है नवपाषाण संस्कृति से जुड़े हैं, नवपाषाण काल से जुड़े हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि का सबसे पहला जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर आता है मेहरगढ़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण लोग किस अनाज की प्रारंभिक खेती करते थे। तो वो किसकी खेती करते थे, वो जौ और गेहूं दोनों की खेती करते थे। आगे बढ़ते हैं, पाषाण युग में किस काल में स्थायी निवास की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। पाषाण काल में किस काल में स्थायी निवास की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर क्या आता है आपका आता है नवपाषाण काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C14 डेटिंग से किस प्रकार की वस्तु की तिथि निर्धारित की जाती है। तो इससे कार्बनिक पदार्थ की तिथि निर्धारित की जाती है। ठीक है, किस प्रकार की वस्तु की तिथि निर्धारित की जाती है, कार्बनिक पदार्थ से। इससे पता चलता है ना हमें कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है, किस समय की रही होगी लगभग, तो इसके थ्रू किया जाता है। आगे आता है, भारत में पहिया का सबसे प्रारंभिक प्रयोग जो है वो किस काल में हुआ था। तो प्रारंभिक सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस काल में हुआ था। तो इसका आंसर आएगा नवपाषाण काल में। पाषाण युग से लौह युग में परिवर्तन किस कारण हुआ। तो इसके क्या कारण थे, पर्यावरणीय परिवर्तन दोनों ही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी थे, दोनों ही आप कारण कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी में पाए गए नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित हैं। तो इसका आंसर है क्या आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कोल्ड हैमरिंग तकनीक का प्रयोग किस धातु पर हुआ था। तो इस तकनीक का जो प्रयोग हुआ था किस धातु पर हुआ था, तांबा में। ठीक है, नवपाषाण काल में जो मकान होते थे वो कैसे होते थे। तो वो होते थे मिश्रित, गोल भी होते थे, चतुर्भुज भी होते थे और आयताकार भी होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि भारत में नवपाषाण चक्र का सर्वाधिक प्रसार कहाँ मिला है। तो सर्वाधिक प्रसार हमें कहाँ देखने को मिला है, वो मुख्यतः हमें क्या मिला है, दक्षिण भारत में मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो फ्लेक टूल्स हैं वो किस काल की विशेषता है। तो फ्लेक टूल्स जो हैं ये पुरापाषाण काल की विशेषता है, ये भी पत्थर से ही बनाए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यपाषाण काल में किस जीव का पालतू बनना प्रारंभ हो गया। आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जैसे जो किसको पालतू बनाया था, किस जीव को। तो इसका आंसर है कुत्ता, यानी कि डॉग को बनाया गया था। नवपाषाण क्रांति मुख्यतः क्या संकेत करती है। तो ये क्या संकेत करती है कि कृषि और पशुपालन दोनों को करती है संकेत, क्योंकि इस समय पे स्थायी लोगों ने रहना शुरू कर दिया था एक जगह पे, तो फिर उन्होंने कृषि पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 आता है, लिखा है चैल्कोलिथिक काल में सबसे अधिक किस धातु का उपयोग हुआ है। तो किस धातु का उपयोग हुआ है, इसका आंसर आएगा सी, यानी कि तांबा का। मेहरगढ़ किस नदी के पास है। तो मेहरगढ़ आपका गोमल नदी है उसके पास में है। आगे बढ़ते हैं, सबसे सुव्यवस्थित नगरीय नियोजन किस स्थल पर मिला है। तो सबसे जो सुव्यवस्थित नगरीय नियोजन कहाँ पे मिला है, हमारा धौलावीरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनकी प्रैक्टिस भी करना, एक बार आपने यहाँ पे देख लिया ना, तो एक बार इसको बिना देखे भी इसके क्वेश्चंस को लगाना और पता चल जाएगा आपको कि कितना आपने याद किया है। ठीक है, धौलावीरा में 3 भागों वाला नगर किसने बताया कि मतलब कि इसने क्या बताया कि जो धौलावीरा है वहाँ पे 3 प्रकार के नगर थे। एक तो होता था कि जिसमें सबसे ऊपरी वर्ग के लोग रहते थे, एक था जिसमें मध्यम वर्ग के लोग रहते थे जैसे कि व्यापारी होते थे। ठीक है, और कुलीन वर्ग के लोग, और जो तीसरा होता था उसमें और भी जैसे गरीब जो लोग रहा करते थे, आप कह सकते हैं बहुत ही निचले स्तर के जो लोग थे वो रहा करते थे। ठीक है, तो ये इसके बारे में किसने बताया था। तो इसके बारे में हमें बताया था RS बिष्ट ने। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धौलावीरा में 3 भागों वाला नगर किसने बताया था। तो किसने बताया था, RS बिष्ट ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि सिंधु सभ्यता में किस धातु का अभाव था। तो किस धातु का अभाव था, लोहे का अभाव था। फिर आता है किस स्थल पर हड़प्पाई लिपि की सबसे बड़ी पट्टी मिली है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका धौलावीरा में मिली है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए किस तकनीक का प्रमाण है, तो हल चलाना, इसके प्रमाण हमें मिले हैं। ठीक है, इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस स्थल पर ऊंट की हड्डियां मिली हैं। कहीं कहीं पे रोपण देखने को मिलेगा, लेकिन जो आंसर है इसका कालीबंगा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, किस स्थल पर घाव उपचार हेतु सर्जरी के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ पे मिले हैं, ये हमें मिले हैं मेहरगढ़ से। घाव उपचार हेतु सर्जरी के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनाज सिंधु सभ्यता का एकमात्र विदेशी अनाज था, तो वो कौन सा था, बाजरा। फिर है किस स्थल से बैल की मूर्ति सबसे अधिक मिली है, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, सबसे अधिक बैल की मूर्ति मिली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं हम लोग। तो इसका है कि सिंधु लिपि है वो किस दिशा में पढ़ी जाती है, तो वो किस दिशा में पढ़ी, दाएं से बाएं। ठीक है, और वेट इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 31, किस स्थल पर बिस्कुट बेकिंग ओवन मिला है, कहाँ से, चन्होदड़ो से। असेंबली हॉल कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो से। किस स्थल पर काले व लाल मृदांक के बर्तन जो हैं वो मिले हैं, वो हैं कालीबंगा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्थल है जो सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहलाता है, तो किसको बोलते हैं, चन्होदड़ो को क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। हड़प्पाई लोग किस धातु को नहीं जानते थे, तो वो लोग लौहा को नहीं जानते थे। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से बिना पकी ईंट सन ड्राइड ब्रिक्स अधिक मिली है, कहाँ से मिली है, रोपण से मिली है। क्वेश्चन नंबर 37, फायर अल्टर यानी कि अग्नि कुंड किस स्थल पर मिला है, तो ये हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। किस स्थल पर छिद्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो ये हमें कहाँ से मिले हैं, चन्होदड़ो से। फिर आता है कि किस स्थल पर बोर्ड गेम जैसी वस्तु मिली है, तो इसका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो से हमें बोर्ड गेम जैसी वस्तु मिली है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण को सबसे वैज्ञानिक माना जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ, तो किस कारण को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक माना जाता है, तो जलवायु परिवर्तन को इसका कारण माना जाता है। पुरोहित राजा की मूर्ति जो है वो किस स्थान से मिली है, तो ये हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे, किस स्थल पर घोड़े का प्रमाण मिला है, तो किस स्थल पर घोड़े का प्रमाण मिला है, सुरकोटरा से मिला है। फिर आता है कि टेराकोटा मदर गॉडेस किस स्थान पर मिली है, वो कहाँ से मिली है, हमें हड़प्पा से मिली है। फिर आगे आता है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का निर्यात करते थे, उसका एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो आयात मतलब होता है इंपोर्ट करना, कहीं बाहर से किसी चीज को लाना, और निर्यात करना अपने यहाँ की किसी चीज को बाहर एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो वो कपास का निर्यात करते थे, उसका एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे। देखो वैसे तो क्या है कि वैसे हमें मातृ देवी की भी मूर्ति मिली है, उर्वरा देवी, उर्वरा शक्ति जिसे हम बोलते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि माता की मिली है, और कुछ मोहरें जो मिली हैं जिसपे क्या है कि योग करती हुई एक मुद्रा मिली है, तो जिससे मतलब अनुमान लगाया जाता है कि वो शिव पशुपति जी की भी, शिव जी की पूजा किया करते थे। तो अगर आपका ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो आप शिव पशुपति पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता है कि किस स्थल पर कंकाल विनाशकारी बाढ़ के संकेत देते हैं, तो वो इसका आंसर क्या आता है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, किस स्थल पर खेती के लिए हल के निशान मिले हैं, तो कौन सा वो स्थल है जहाँ पे खेती के लिए हल के निशान मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, हमें कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा वासियों के जो मकान थे ना वो किससे बने हुए थे, तो वो किससे बने हुए थे, वो कच्ची ईंट से भी बने थे, वो पक्की ईंट से भी बने थे। ठीक है, तो दोनों होगा, A+B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार मार्ग कहाँ तक था, तो इनका व्यापार मार्ग था मेसोपोटामिया तक था। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कौन सी विशेष योजना पर आधारित थे, तो ग्रिड प्रणाली पर वो आधारित थे। तो ये थे आप लोगों के दोस्तों 50 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आऊंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, फिर और साथ ही हाँ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और ये PDF मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगी। तो क्या करिएगा, आप यहाँ पे आपने वीडियो देख ली ना एक बार, तो वीडियो देखने के बाद क्या करना, अब जो मैंने टिक्स लगाए थे देखो इसमें टिक्स नहीं रहेंगे। अब आपको क्या करना है, उस PDF को डाउनलोड करना है वहाँ से, और फिर क्या करना, अपने आप इसके क्वेश्चंस को लगाना, तब देखना कि आपने कितने आंसर्स को करेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।